तो हेलो गाइज, अपन बात कर रहे हैं आज क्लास 10th की हिंदी पेपर की, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की, ठीक है, RSOS की क्लास 10th की बात कर रहे हैं हिंदी पेपर की, ठीक है। यहाँ पे लिखने हैं आपके रोल नंबर, ठीक है। टोटल आपके 3 घंटे का पेपर होगा, पूर्ण मार्क्स होंगे 100, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। बहादुर अपना घर छोड़कर क्यों भाग जाता है, ठीक है। माँ द्वारा पीटे जाने के कारण। किसके द्वारा? माँ द्वारा पीटे जाने के कारण। ये वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन लिख देनी है, ऊपर वाली 1 नंबर प्रश्न वाली। उसके बाद में ये बहादुर वाली भी लाइन लिख देनी है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ देनी है, उत्तर लिखना है। उसके बाद में उत्तर लिखने के बाद ये वाला टिप देना है, ठीक है, ए नंबर वाला। निंदक नियरे राखिए आंगन कोटि स्वाय, पंक्ति का आशय है। सी वाला ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है। निंदक को साथ रखने से व्यक्ति का स्वभाव निर्मल हो जाता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपके राइट है। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना बढ़ रहो, पंक्ति का भाव है दुखों से मुक्त पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बी वाला ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? बचेंद्री पाल को। किसे हुआ था? बचेंद्री पाल को, ठीक है। हाथ पीले कर लिए हैं, व्यायाम मंडल में पधारी किसके लिए कहा गया है? सरसों के लिए, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन है, ये आपके उत्तर इसमें से बुक में से मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फोकस देना है। और ये वाला क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होता है। कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन। अखबार अथवा समाचार पत्र के कितने अंग होते हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखिए, ठीक है। एक तो पत्र का, एक तो अखबार सबके आता है, वो वाला पत्र उसको बोलते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अखबार होता है, जिसके अपन मोबाइल में किसी भी जगह अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक पत्र होता है, ठीक है। बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्यास किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि का नाम उल्लेख करते हुए काव्यास का भाव, सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये इसी का थोड़ा इसको हिसाब से पढ़ना है, बड़ी अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर देना है, या तो फिर ये कर सकते हो, या फिर ये नीचे वाला कर सकते हो, या फिर 2 अथवा है ना, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। या तो फिर यह है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए, ठीक है। वक्त पर जगाओ, ठीक है। अगर अथवा या तो फिर ये करो या फिर ये करो, ठीक है। दोनों में कर सकते हो। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर जल्दी से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसके ये उसके अंदर से ये, ठीक है, अलंकार स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में बूढ़ी पृथ्वी का क्या दुख है, ठीक है। ये किताब के अंदर से पढ़ना है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये वाला भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये वाली लाइन आपको पूरी लिख देनी है। उसके बाद में ये गैलरियों वाली भी लाइन पूरी लिख देनी है। उसके बाद में ये 2 नंबर वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपके 2 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता, यहाँ दूसरी लड़की कौन थी? क्रिस्ट हेल्दी। सी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकने वाला अखबार कौन सा अखबार होता है? वो है इलेक्ट्रॉनिक अखबार, ठीक है। ए नंबर आपके राइट हो जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी पाठ का विधा है, कहानी। ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अपना पराया लेख में अपने परायों की पहचान कौन करता है? हमारा शरीर करता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपके राइट है। अंधेर नगरी पाठ का सबसे मुख्य पात्र कौन है? गोवर्धन दास। कौन है? ए वाला ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है, गोवर्धन दास। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है ये, इसी के अंदर प्रश्न है, इसी के अंदर उत्तर है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको पूरी लिख देनी है, 7 नंबर प्रश्न वाली। उसके बाद में ये क वाली लाइन भी आपको पूरी नहीं लिखनी है, क लिखना है। उसके बाद में पाठ का नाम लिखना है, पाठ का नाम है अपना पराया, ठीक है। इसकी जगह अपना पराया लिख देना है। उसके बाद में एक लाइन, उसके बाद में अपना पराया लिखने के बाद में
ख वाली लाइन भी लिख देनी है, ठीक है। ख वाली लाइन ये पूरी लिख देनी है। शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान किसका होता है, ये वाली लाइन पूरी लिख देनी है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद ये वाला यहाँ से टिपना है, ठीक है। हमने देखा है कि शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुँह और आहार नली की भीतरी परदों द्वारा होता है, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ पे है, ठीक है। ये रोगुना शरीर के ऊतकों में कैसे पहुँच जाता है, इसका भी आंसर ये यहाँ पे ये है, ठीक है। अथवा, ठीक, या तो फिर यह कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, ठीक है, जो आपको समझ में आए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सपेक्ष में लिखिए, ठीक है। बहादुर की नेकर की जेब से क्या निकला, पेपर के बने हुए खिलौने भी निकले और कुछ मिट्टी के बनाए हुए खिलौने भी निकले और कुछ भी निकला, ठीक है। ये थोड़ी किताब के ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर मिलेंगे किताब में मिलेंगे, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, अखबार में कार्टून क्यों छपाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होता है। कौन सा वाला, अखबार में कार्टून क्यों छपाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके हर बार रिपीट होता है, हर बार, हर साल, ठीक है। फोकस करना थोड़ा सा, ये सब किताब वाले है ना उत्तर, इसमें से किताब में मिलेंगे आपको। अनुपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये भी उसमें से ही है। निम्न के प्रमुख अंगों का परिचय दे दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए, ये वाली लाइन आपको पूरी लिख देनी है, ठीक है, ऊपर वाली। उसके बाद में क वाली लाइन आपको पूरी लिखनी है। यहाँ पे पार्ट का नाम नहीं पूछ रहा, ठीक है। लोगों ने किस धोखे की दुकान बना रखी थी, लोगों ने धर्म धोखे की दुकान बना रखी थी, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद संप्रदाय हमें क्या सिखाती है, ये इसका आंसर इसी में ही है, ठीक है। इन सब का आंसर इसी में है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का ये भी, ठीक है। इसका आंसर इसी में ही है, ठीक है। ये क वाली लाइन पूरी टिप देनी है। उसके बाद में ये उसका आंसर है ना, 2 लाइन में ऊपर जो अपनी गति उड़ान सब भूला, ठीक है। ये वाले 2 ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों लाइन इसी की है, ठीक है। बाकी ये हैं, इसमें प्रश्न है, ये इसी का आंसर इसी में ही है। बढ़ते हैं आगे को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये 5 नंबर का है। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका उत्तर देना है, लेटर लिखना है, ठीक है, पत्र लिखना है। 2 दिन का अवकाश अपन को चाहिए, अपन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अपन को 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। या तो फिर ये वाला कर सकते हो ऊपर वाला, या फिर नीचे वाला कर सकते हो, या अथवा है ना, अथवा या तो फिर ये करो या फिर ये करो। अगर दोनों में कोई भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, ठीक है। ये भी आपकी किताब के क्वेश्चन है, ये भी किताब के आंसर मिलेंगे, किताब में ही आंसर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर ये, ठीक है, 10 नंबर का 1-1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। लास्ट वाला प्रश्न है।